औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे और फिर हम देखेंगे टेक्निकल के इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ से मिलेगी हमको बेहतरीन बाय और कहाँ से मिलेगी बेहतरीन सेल। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो गाइज आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। फिफ्थ बैच की इनरोलमेंट हमारी स्टार्ट होने जा रही है जनवरी 2025 में और इंशाल्लाह ताला अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर सीख के इस मार्केट को करें तो इसमें आप लाजमी पार्टिसिपेट करें। इसके लिए भी आपको हमारा इसी नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आपको भी पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दिसंबर के महीने में कम से कम ट्रेडिंग करता हूँ। इसलिए थोड़ी-सी ब्रेक ली हुई थी ताकि आप लोग भी थोड़ा-सा इन हॉलिडेज़ को एन्जॉय करें। आज है फ्राइडे और आपको अच्छी तरह पता है कि फ्राइडे वाले दिन जिस दिन न्यूज़ हो, मार्केट मेकर्स या फिर ओवरऑल ब्रोकर्स एक स्पाइक और वो मूव देते हैं। आज हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी और हमें कौन-कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि आज के जो है forexfactory.com के ऊपर, तो फ्रेंड आज के दिन जो हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ डॉलर्स के ऊपर है और वो है 7 बजे और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और जिसको फोरकास्ट किया गया 48.2, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस डाटा था वो 48.4 था। अगर इससे अबव आता है, इन दोनों से अबव आता है तो फिर एक पॉजिटिव डाटा कंसीडर किया जाएगा। साथ में आईएसए मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है ना वो डाटा कंसीडर होगा। अगर हम इसको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में जाके थोड़ा सा एनालिसिस करें कि वहां पे एक्सपर्ट इसके बारे में क्या बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स उधर जो डायरेक्टली फोरकास्ट किया गया तो पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन जो डाटा आए वो 48.5 यानी पॉजिटिव डाटा की प्रेडिक्शंस की गई है, ठीक है। और अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो क्या गोल्ड पुल बैक करेगा, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह टेक्निकल चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। जब मैं वीडियो बना रहा था ऑफ कोर्स उस टाइम मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर थी। तो 2658.2 मार्केट आज का सीपी है, इससे अबव आज मार्केट है तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट 2665 और अगर इससे अबव चलेगी तो 2672 और फाइनली जो है ना वो 2680 का एरिया रह सकता है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है, ठीक है गाइस, एक मिनट लीजिए, तो फिर हम क्या करेंगे, यानी 2658.2 से नीचे हम 30 क्लोज होती है तो फिर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट 2652 पहली रिजेक्शन है और अगर ब्रेक कर गई मार्केट तो फिर 2641 और देन जो है ना 2635 और 32 का एरिया रह सकता है, ठीक है। तो एक तो आज 10 पिप स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करेगा और आई होप कि आज के दिन जो है ना सीपी भी आपके लिए अच्छा काम करे। हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइस डीएक्सवाई में आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि काफी स्ट्रॉन्ग इस टाइम डीएक्सवाई की कंडीशंस है, यानी ओवरऑल ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई है, इसी वजह से थोड़ा सा झटका आपको गोल्ड अपसाइड की तरफ दे सकता है। पहले स्पेल में क्या हो सकता है जी, यानी यूएस सेशन से पहले डीएक्सवाई को थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए और अगर यहाँ से डायरेक्ट ही अपसाइड की तरफ चला जाएगा तो ये इसका टॉप रिजेक्शंस एंट्रीज यहाँ से बन सकती है, जहां से लाजमी मार्केट डाउन आएगी। लेकिन अगर यहीं से डाउन हो गया, जैसे कि गैप डाउन से ओपन हुआ है, तो ये फेयर वैल्यू गैप जिसको मार्केट अभी पिन कर चुकी है, ये एरिया मैंने पहले ही मार करके रखे हुए थे कि मार्केट जो है ना वो 109.1, 109.0 और 108.9 तक लाजमी इन लेवल्स को, यानी एक तो फेयर वैल्यू गैप था और दूसरा गोल्डन एरिया था। और अगर इससे नीचे H1 क्लोज होती है तो देन इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट पिन कर सकती है, यानी मैक्सिमम 108.5 तक जाके मार्केट अगेन बुलिश होने के चांसेस आज के दिन है।
तो मेरा ये मानना है कि पहले स्पेल में DXY डाउन और दूसरे स्पेल में DXY आपको अप जाता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप H4 के ऊपर देखें तो यही डाउन साइड की तरफ आके इस फेयर वैल्यू गैप को हिट करके मार्केट अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस हैं। अगर डेली की बात की जाए तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश कैंडल क्रिएट की है और ये एक रिजेक्शन पॉइंट था 109.5 का। मार्केट अब थोड़ा सा इसको रिट्रेस करके अपसाइड की तरफ जाती हुई दिख जाएगी आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले सिल्वर आपके पास है। सिल्वर का ट्रेंड बुलिश है। थोड़ा सा इसमें जल्दी में करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। 29.3 से अबव अगर H4 रहती है तो आपने बाय में ही अपॉर्चुनिटी अपनी देखनी है। जब तक इससे नीचे ने आप सेल नहीं करना। इसी तरीके से यूएस ऑयल की अगर मैं बात करूं जो कि काफी ज्यादा एग्रेसिव हुआ है फ्यू डेज के अंदर, इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है और 72.2 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबव है तो आपने बाय ही देखनी है। जीबीपी यूएसडी जिसको आपको ऑलरेडी मैं कितने टाइम से आपको बोल रहा हूँ इसका ट्रेंड बेरिश है और इस वक्त अगर बात करें 1.24 149 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से यूरो यूएसडी का काफी टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है और अभी 1.032 इसका टर्निंग पॉइंट है, इससे डाउन है तो आपने सेल रीजन ही देखनी है। बिटकॉइन जिसका ट्रेंड अभी कन्वर्ट होके बुलिश हुआ है 95,799 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबव है तो आप बाय को प्रेफर करें। यूएसडी जेपीवाई जिसका टर्निंग पॉइंट जिसका ट्रेंड अभी बुलिश है और इसका टर्निंग पॉइंट 157.1 है। मार्केट एग्जैक्टली इसके पास है। ये कैंडल क्लोज होने का हम वेट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डेली के ऊपर। तो डेली में मैं आपको गाइस थोड़ा सा बताता चलूं कि फ्राइडे एक ऐसा दिन है जिसमें, एक मिनट दीजिएगा। तो गाइस मैं ये आपको बताता चलूं, ये आपके सामने डेली का चार्ट है। आपने ये देखा कि काफी टाइम जो है ना वो मार्केट एक चैनल के अंदर जो है ना मूव कर रही थी। एक यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना था, फिर मार्केट अगेन इस चैनल के अंदर ट्रेड करने लगी, फिर अगेन इसको ब्रेक कर गई मार्केट और फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से इस लो को टच नहीं किया और पहले सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूव कर गई। तो देखना ये है जिस तरीके से एक बंदा मैसेज कर रहा था कि सर आपने ईयरली फोरकास्ट की है सेल की लेकिन गोल्ड तो ऊपर जा रहा है। तो मेरे भाई वो साल की फोरकास्ट है, वो कोई एक दिन की फोरकास्ट नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब गोल्ड फोरकास्ट कर रहा था मैंने बताया था गोल्ड एक दफा पास लेगा लेकिन उससे पहले एक दफा अपसाइड की तरफ मूव करेगा। तो ये अपसाइड की तरफ मूव है, उसके बाद पास इसने लेना ही लेना है, ठीक है। और वो आपने मेरी जो एनुअली वीडियो है उसके ऊपर लाजमी देखिएगा, आपको लेवल्स मिल जाएंगे। तो की पॉइंट मैं आपको बताता चलो, डेली का 2690 का की लेवल्स है। इससे अबव अगर डेली की क्लोजिंग हो तो फिर मार्केट एक बार फिर आपको जो न्यू ऑल टाइम हाई है उस तरफ जाती हुई दिख जाएगी। लेकिन अगर इससे नीचे ही मार्केट रिट्रेसमेंट हो जाती है, वापस मुड़ जाती है, तो फिर आपको मार्केट एक दफा फिर ये लो लेवल जो 2536 के एरिया में बना हुआ है इसको भी टच कर सकती है। लेकिन चूंकि हम इतना ज्यादा दूर की नहीं अभी सोचते, आज के दिन की बात करते हैं तो कल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दी है। मार्केट इसका बासानी रिट्रेस कर सकती है आज 2638 और 40 के एरिया तक, और इसको करना भी चाहिए। और फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो अगर मार्केट पिछले 4 दिन बुलिश रहती है तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट आपको बेरिश जाती हुई दिख सकती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें अब H1 स्टोरी के ऊपर, तो आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं आपको यहाँ से बाय बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा। अब ये जो एरिया है, ये देखे 2663 और 72 का, इसमें आपने आर टॉप से सेल को प्रेफर करना है, ठीक है। और जितना भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मूव दिया है इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं कल के दिन, जितनी भी मार्केट ने मूव दी है 2622 से मार्केट चली और 2660 तक चलेगी, तो इसका रिट्रेसमेंट जो लेवल्स बनते हैं वो 2646, 2641 और 2637 ये लेवल्स आज आपको मार्केट मीट करती हुई दिख जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बाइंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 2635 और 32 का जोन अवेलेबल है। और अगर इसको ब्रेक कर गई तो 2625 और 22 का। और फाइनली ये डिमांड जोन मैं प्रीमियम के अंदर अपडेट करता जाऊंगा। लेकिन इस एरिया के अंदर आप सेल्फ स्कैल्पिंग करते करते अगर मार्केट हर बार ये नहीं ऐसे आए फिर आपको अपॉर्चुनिटी दे फिर जाए फिर अपॉर्चुनिटी दे फिर जाए, फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे और फिर अगेन अगर इधर चला जाए तो फिर आपने अगेन सेलिंग करना, इससे ऊपर क्लोजिंग होने का इंतजार करना है। और अगर ऊपर इसके क्लोज हो गई मार्केट तो फिर आपने ये वाला एरिया जो 2685 और 93 का एरिया, इस एरिया से सेलिंग रीजन देख सकते हैं।
तो आई होप कि आज के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है? और इसके ऊपर रह के आप एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। अच्छा, H4 के ऊपर गाइस मैं आपको बताता चलूं कि एच की पॉइंट आज का 2665.4 है। मार्केट इससे नीचे नीचे कल भी मैंने एक बात बताई थी कि जितनी मूव मार्केट ने अपसाइड की तरफ की है, ये लेवल बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप बाय के अंदर स्टक मत होइएगा, इंतजार करें। अगर आपने बाय करना भी है तो इन लेवल्स का, अदरवाइज यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अपनी, बिल्कुल टाइट एसएल रख के, ठीक है? तो गाइस मैं आपको थोड़े से लेवल्स बता देता हूँ। लेवल्स, पहला लेवल्स है आपके सामने 2648 का, दूसरा लेवल है 2633 और तीसरा 2616 और 12 का एरिया आज के दिन की बेहतरीन सपोर्ट कंसीडर की जाती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपकी 2673, उसके अलावा 2686 और फाइनली जो है ना 2700 2704 आज के दिन की बेहतरीन रेजिस्टेंस कंसीडर की जाएगी। आई होप कि आज के दिन की वीडियो भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, और अगर आपको फायदा होता है डेली वीडियो का तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। लव यू ऑल। सलाम अलैकुम।